नमस्कार साथियों टेट से रिलेटेड मैं 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं और मैं आपको बता दूं ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल सेक्रेटरी का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें साथियों वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस भर्ती तक के टीचरों को टेट नहीं देना है। और बाकायदा दोस्तों मैं लेटर आपको दिखाऊंगा और ये लेटर आपका पुनर्विचार याचिका में काफ़ी मददगार साबित होगा। यहाँ साथियों बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, वो लेटर जिसमें साफ साफ जनरल सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया है कि इन भर्ती वाले टीचर्स को टेट नहीं देना है। आखिर वो लेटर क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों की 5 बड़ी खबर है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो पूरा देखिएगा साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। या दोस्तों हाइप करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचेगा ताकि उनको भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। सबसे पहले दोस्तों हम हेडलाइन देख लेते हैं, हेडलाइन क्या क्या है देखिएगा। पहली हेडलाइन है 2 पत्नियों वाले शिक्षक टेट से होंगे बाहर, यानी कि वो टेट परीक्षा नहीं दे पाएंगे जिनकी 2 बीबियां हैं, चाहे घरवाली हो चाहे बाहर वाली हो, मतलब एक से शादी हो गई हो और दूसरी कर रखी हो उन्होंने, तो दोनों से दोस्तों वो दोनों ही मान्य होंगी और उनकी टेट से दोस्तों वो टेट नहीं दे पाएंगे। क्या मामला है पूरा मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों टीएफआई टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मांगी दिल्ली पुलिस से आंदोलन की अनुमति। लेटर आपको दिखाऊंगा क्या अनुमति मांगी गई, किस तरीके से रिक्वेस्ट की गई है और दिल्ली पुलिस का क्या जवाब है। क्या टीएफआई को दिल्ली में जो आंदोलन होगा टीचर धरना देंगे क्या उसमें उनको अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। जब अनुमति नहीं मिलेगी तो भैया धरना भी नहीं होगा, चलेगा, इस पर बात करेंगे। तीसरी दोस्तों बड़ी बात है टेट 2026 में सैलरी स्लिप भरना अनिवार्य है। अगर आप टेट परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हो तो आपको सैलरी स्लिप भरनी पड़ेगी, तब आपका टेट फॉर्म पूर्ण माना जाएगा। आखिर किस महीने की सैलरी स्लिप भरनी पड़ेगी वो भी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों चौथी सबसे बड़ी जो खबर है वो है चौथी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। टेट छूट वाला सेक्रेटरी का लेटर हुआ वायरल। आखिर वो क्या लेटर है और आपके लिए किस तरीके से ये आने वाले समय में काम आएगा दोस्तों पुनर्विचार याचिका में, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, लेटर जरूर देखिएगा क्या लेटर में लिखा है, पूरी बात बताऊंगा। 5वीं दोस्तों बड़ी बात है टेट को लेकर केंद्र सरकार की बैठक बहुत ही जल्द होगी। आखिर क्या है दोस्तों मैटर, किस मैटर में ये बैठक रखी जाएगी, आखिर केंद्र सरकार क्यों दोस्तों टेट मुद्दे पर अचानक गंभीरता से सोचने लगी है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये नीचे की जो 4 और 5 जो खबरें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है आप यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों आप, सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयड हेल्प पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिए बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ, मेरा वीडियो में मैं हमेशा एविडेंस आपको दिखाता हूँ, विद प्रूफ सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, तो बिना प्रूफ में कोई बात नहीं करता हूँ। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। हमारे चैनल को ही देख के काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारी चीज़ें ले लेके बना रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों विश्वसनीयता के लिए और ट्रुथ के लिए, ट्रू के लिए आप हमारे चैनल को ट्रस्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं पहली बड़ी खबर, 2 पत्नियों वाले शिक्षक टेट से होंगे बाहर। सीधी सी बात है वो टेट परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। आगे दोस्तों क्या मैटर है देखिएगा, इसकी एक न्यूज आई है और न्यूज पेपर है दैनिक जागरण, नेशनल प्रिंट मीडिया है, काफ़ी वैल्यूएशन है। जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां भी टीटी में नहीं कर सकेंगे आवेदन। देखिएगा यहाँ साफ साफ दिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के लिए आवेदन करने वालों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिशा निर्देश गंभीरता से पढ़ने की सलाह दी है। तो बेहतर होगा अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो पहले ये दिशा निर्देश पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपने टेट पेपर दे दिया और बाद में आप पास हो गए और बाद में पता चले कि वही शिकायत आपकी कर दे कि सर इन्होंने ये चीज़ छुपाई है, तो आपकी जो टेट जो आप पास हुए ना वो मार्कशीट है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी। सीधी सी बात है। इसलिए दोस्तों नोटिफिकेशन जो दिशा निर्देश है जियो को जरूर पढ़िएगा, बिना जियो के कोई कदम मत उठाइएगा। देखिएगा गलत सूचना देने पर अभ्यर्थन स्वयं निरस्त हो जाएगा। यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने
ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से एक जीवित पत्नी है, वे पात्र नहीं समझे जाएंगे, बेशर्ते कि राज्यपाल द्वारा इस पर प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता अधिकतम इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। यहाँ पर साफ साफ दिया है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर किसी पति की 2 बीवियां हैं, घरवाली बाहरवाली, और किसी पत्नी के 2 हस्बैंड हैं, घरवाली बाहरवाली, दोनों नहीं चलेंगे। यहाँ पर साथियों अगर शिकायत हो गई तो सीधी सी बात है कि आप टेट परीक्षा में बैठ ही नहीं पाओगे। अगर बैठ भी गए, पास भी हो गए, तो आपकी वो जो नियुक्ति है, वो जो आपकी जो मार्कशीट आएगी, अगर आप पास हो गए तो वो मान्य नहीं होगी। और यहाँ पर साफ साफ दिया, देखिएगा, आयोग के अनुसार पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व शारीरिक रूप से अच्छे में ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेखन की सुविधा दी जाएगी जो लिखने में अथवा गोला काला करने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपकी 2 बीवियाँ हैं तो ये आयोग भी आपको अनुमति नहीं देगा, बल्कि राज्यपाल की तरफ से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। चलेगा दोस्तों, ये हो गई पहली बड़ी खबर है जो कि मैंने आपको बता दी। चलेगा दोस्तों, अब चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर। TFI ने मांगी दिल्ली पुलिस से आंदोलन की अनुमति, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिएगा दोस्तों, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें साथियों करीब 23 राज्य हैं, 23 राज्य जो कि जुड़े पड़े हैं, उनके टीचर्स हैं, वो सभी जुड़े हुए TFI से, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा। तो दोस्तों दिनेश चंद्र शर्मा जी ने कहा है कि एक आंदोलन होगा, और आंदोलन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर धरना प्रदर्शन होगा। तो देखिएगा, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। DGSP, ADSP, GSP, इंटेलिजेंस, CID एंड CSP ऑल स्टेशन, UTS और RPF। देखिएगा लेटर है, यहाँ पर साफ साफ दिया है। देखिएगा ये लेटर आप देखिएगा, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन ज्वाइंट जो भी इनकी सिक्योरिटी की मांगी गई है दिल्ली पुलिस। अब देखिएगा, इनपुट हैज बीन रिसीव्ड दैट ऑन 4/4/2026, 4/4/2026 यानी 4 अप्रैल 2026 को, अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हावर्स हो गए। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑफिस 87/9, शिक्षक भवन, रसीदार पार्क, लखनऊ, और लीड बाई डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, प्रेसिडेंट, यहाँ पर इनका मोबाइल लिखा है दिनेश चंद्र शर्मा जी का, वुड होल्ड धरना ऑब्लिक डेमो एट रामलीला मैदान, न्यू दिल्ली, डिमांडिंग विड्रॉल ऑफ मैंडेटरी टेट फॉर ऑल टीचर्स। यहाँ पर साफ साफ दे रहे कक्षा 1 से लेके 8th तक के टीचर आएंगे धरना देने। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ यूनियंस या ऑर्गेनाइजेशन इन दिस रिगार्ड फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव स्टेट UTS टूवर्ड्स दिल्ली में प्लीज बी शेयर्ड इमीडिएटली विद स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस अर्लियर ऑन द बिलो मेंशन पॉइंट्स एट टेलीफोन्स, ये नंबर ये इस पे देना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है, अरेंजमेंट कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू मेंटेन लॉ एंड अदर सिचुएशन इन दिल्ली। तो यहाँ पर ये पॉइंट रखे गए 5 लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या है देखिएगा, पहला पॉइंट है सबसे मेन है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कमिंग टू ज्वाइन द प्रोग्राम एलोंग विद डिटेल्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन। तो कितने मेंबर आएंगे ये बताना पड़ेगा संगठन को कि इतने लोग हमारे आएंगे। पहली बात इनको बताना पड़ेगा, 50,000 आएंगे, 2 लाख आएंगे, 25 लाख आएंगे, जो भी कुछ आएंगे। दूसरा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एनी स्पेशल ट्रेन ऑफ दिल्ली। तो ये जो आएंगे वो कैसे आएंगे, कि अपनी गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, किससे आएंगे, ये इनको बताना पड़ेगा। उसके बाद नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर टू द लीडर्स एंड देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन इफ एनी। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें जो पदाधिकारी हैं, जो नेता लोग हैं, तो वो आएंगे, उनके पूरे मोबाइल नंबर चाहिए, पूरा एड्रेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। चौथा पॉइंट है प्लेस ऑफ स्टे इन दिल्ली, और ये लोग कहाँ पर रुकेंगे। भाई बहुत से लोग एक दिन पहले आ जाएंगे धरने से, तो ये लोग कहाँ पर रुकेंगे उसका पूरा का पूरा ब्यौरा चाहिए। और 5वां पॉइंट है एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग लॉ एंड ऑर्डर, या और कोई सूचना जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है वो बताई जाए। तो दोस्तों ये लेटर जो कि मैंने आपको बता दिया 25/3/2026 का ये लेटर है, मार्च का ये 25/3/2026 का। चलेगा दोस्तों, अब देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या जवाब देती है, क्या अनुमति देती या नहीं देती, वो बाद में पता चलेगा। दोस्तों तीसरी बड़ी बात है, टेट 2026 में सैलरी स्लिप भरना अनिवार्य। अगर आप टेट परीक्षा देने के मूड में है और आप भर रहे हो तो सबसे बड़ी बात है सैलरी स्लिप। देखिएगा एक लेटर देखिएगा, ये टेट का ही है,
यूपी ESSSC, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये वेबसाइट है, वेबसाइट में देखिएगा। इसमें क्या दिया, एग्जाम डॉक्यूमेंट्स, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर यूपी टेट 2026, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आप मार्च की, जैसे फरवरी की अगर आपकी सैलरी आई है तो लेटेस्ट वही हो गई फरवरी की, और मार्च की सैलरी अगर अप्रैल में आएगी, अगर आप फॉर्म अप्रैल में भर रहे हो तो आपको मार्च की सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है, अपलोड योर लेटेस्ट सैलरी स्लिप एज प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट PDF 500 KB, तो आपको PDF इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, जिसका साइज 50 से लेके 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 500 KB लास्ट होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर्स है लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया अप्रैल में आप बन रहे हो, अप्रैल में फॉर्म भर रहे हो और आप फरवरी या जनवरी की चढ़ा रहे, तो ये मान्य नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मार्च की ही सैलरी स्लिप होनी चाहिए। चलेगा साथियों, ये वो आ गई आपकी तीसरी बड़ी खबर। दोस्तों चलते सबसे बड़ी खबर है चौथी, टेट छूट वाला सेक्रेटरी का लेटर हुआ वायरल। आखिर दोस्तों क्या है लेटर, और आप लेटर देखोगे तो चौंक जाओगे। देखिएगा एक लेटर देखिएगा, 5 सितंबर 2013 का लेटर है। वृंदा स्वरूप एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और ये डियर, ये लेटर देखिएगा, यहाँ पर जो पीला पीला जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको पढ़िएगा। अब चलेगा, आप लोग इंग्लिश में नहीं है, मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो हम हिंदी में चलते, इसका हमने हिंदी किया है। तो ये 5 सितंबर 2013 का लेटर है। आप देखिएगा हिंदी देखिएगा इसकी, देखिएगा ये हिंदी आ गई। वृंदा स्वरूप है, अपर सचिव है, ये DO संख्या ये 5 सितंबर 2013 का लेटर है। देखिएगा, प्रिय कृपया प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 20 अगस्त 2013 के आपके पत्र संख्या ये संदर्भ में, जिसके लिए त्रिपुरा सरकार 2002, 2006, 2009 में विज्ञापन जारी किए गए थे। तो चूंकि NCT का मामला दोस्तों आप जान लीजिए, सभी का NCT का मामला है वो केंद्र के अनुरूप चलता है। तो ये जो लेटर है वो केंद्र सरकार का ही है, तो ये केंद्र सरकार का लेटर सभी राज्यों में मान्य होगा, ठीक है। ये कोई राज्य का लेटर नहीं। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सूचित की थी। 35 संलग्न अधिसूचना में कक्षा 8 से लेके 5 तक नहीं, कक्षा 1 से लेके 5 तक और कक्षा 5 से लेके 8 तक की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता और व्यवसायिक योग्यता अर्थात प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा/BEd का प्रावधान था। तो यहाँ पर जो न्यूनतम योग्यता की बात की गई है, यहाँ साफ साफ दे रहे हैं कि प्राथमिक में डिप्लोमा या BEd होना चाहिए। इसमें NCT द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा TT को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य किया गया था। अधिसूचना के पैरा 5 में राज्य सरकारों या स्थानीय पदाधिकारियों को TT की आवश्यकता से छूट दी गई थी यदि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन, देखिएगा यहाँ देखिएगा ध्यान से, विज्ञापन 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले जारी किया गया था। इसलिए 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू किए गए विज्ञापनों और चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। देखिएगा यहाँ साफ साफ दे रहे हैं, 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू किए गए विज्ञापनों और चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। तो लीजिएगा साथियों, अब आपको उम्मीद है दिल में आपको शांति पड़ी होगी। यहाँ पर साफ साफ ये अपर सचिव जी का लेटर है, नेट पर मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीनशॉट इसमें लगा दे रहा हूँ, आप ले लीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुच्छेद 5 में यह भी उल्लेख है कि 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू की गई शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा औद्योगिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के न्यूनतम योग्यता निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर संशोधित की होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी नियम 2001 में शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता का प्रावधान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 18 जून 2012 की अधिसूचना के माध्यम से त्रिपुरा राज्य सरकार को 31 मार्च 2015 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिथिल व्यावसायिक योग्यता मानदंडों की तरह छूट प्रदान की है। यह छूट इस शर्त पर अधीन है कि शिथिलता योग्यता मानदंडों के तहत नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। 18 जून 2012 की अधिसूचना अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 6 में। तो त्रिपुरा सरकार का यह दायित्व है कि वे NCT विनियम 2001 में नियुक्त शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करें और उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के भीतर शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। देखिएगा, जो त्रिपुरा में है वो 2015 31 मार्च 2015 तक के टीचर्स को टेट से छूट दी गई है, और जबकि यूपी में क्या है 23 अगस्त 2010 से पहले के। तो देखा जाए तो दोस्तों हर राज्यों में अलग अलग, आप ये जान लीजिए,
हर राज्यों में शिक्षा का अधिकार है वो अलग अलग लागू हुआ है। अब जैसे यूपी में 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों शिक्षा का अधिकार लागू हो गया है, लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा में दोस्तों जो कि 2015 में लागू हुआ है। तो यहाँ सीधी सी बात है, हर राज्य में अलग अलग है, तो इसलिए टेट से छूट मिलनी चाहिए। देखिएगा पूरा लेटर है दोस्तों, और ये लेटर दोस्तों बिल्कुल सही है, और ये आपको मैंने दिखा दिया, आपने भी देख लिया। अब यहाँ पर आपको टेट से छूट मिलना बिल्कुल कन्फर्म है। चलेगा दोस्तों, अब है आपकी चौथी खबर, नहीं 5वीं खबर। टेट को लेकर केंद्र सरकार की बैठक होगी एक जल्द मीटिंग। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टेट को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल में खुद केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, कह चुके हैं कि आप हमारी सरकार बनेंगे, हम आपको टेट से छूट देंगे। अब ऐसे में साथियों, अगर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में शिक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार अगर किन्हीं भी राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई तो दोस्तों फिर शिक्षा मंत्री जी को टेट से छूट देना पड़ेगा, जिस पर दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ने सभी जो अधिकारी हैं, केंद्रीय अधिकारी हैं, सभी को इस मैटर पर ध्यान देने की बात कही है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं साथियों, जिसमें ये बात कही गई है कि अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है, मैं कह रहा हूँ तीनों में नहीं, किसी एक राज्य में भी अगर बीजेपी जीत गई तो दोस्तों निश्चित ही केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही जल्दी अधिकारियों की बैठक होगी इस मैटर में। क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनवाइएगा, हम आपको टेट से छूट देंगे। तो यहाँ साथियों केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी इसके बारे में एक बैठक भी रखेगी, और बैठक दोस्तों गोपनीय होगी, लेकिन हमारे चैनल पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही कोई बैठक होती है, केंद्र सरकार क्या दिशा निर्देश जारी करती है, वैसे ही साथियों आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।